2017 के बाढ़ में टूटा ये पुल, ये भी आज तक नहीं बनने के कारण इसके सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो नगर परिषद किशनगंज जिम्मेदार है। क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि भाई इतने लोग क्यों जमा हैं, तो पता चला कि एक टोटो इसमें गिर गया था यहाँ पे नदी में। पहले भी 3-4 टोटो ऐसे ही गिरा है इधर। ये पुल उन आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इस पुल से ना कोई मुख्यमंत्री गुजरते हैं, ना कोई सांसद विधायक गुजरते हैं इस पुल से। लेकिन ये हादसा सिर्फ कल का नहीं है, ये हादसा हर महीना हर सप्ताह में किसी न किसी दिन इस तरीके से घटना होती रही है। ये जो पुल है, हम इधर से आना जाना करते हैं स्कूल का गाड़ी लेके, बच्चे सबको लेके। यहाँ पर दुर्घटना भी होता है। कुहासा बहुत तेज होती है रात में, तो बहुत कोई आदमी क्या है इधर से सीधा डायरेक्ट कुआं में वहाँ पे गड्ढा में गिर जाते हैं, उधर का आदमी डायरेक्ट गड्ढा में गिर जाता है। कल के डेट में 1.5 क्विंटल पोल्ट्री एक टोटो घुस गया, कम से कम 200 आदमी मिलकर निकाला। पोल्ट्री तो खर मरिए हमारे गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि के निकम्मे के कारण ये सब हो रही है। हल्का सा भी अगर कुछ डिसबैलेंस होगा तो वो गिरना ही गिरना, चाहे राइट में हो या लेफ्ट में, वो गिरेगा। उसको घटना को नहीं देखने आती है तो क्या वो मुआवजा देने का बात ही आप छोड़ दीजिए। लगभग इस इलाके में 10,000 की आबादी हमारे वार्ड में आबादी है, लोग रहते हैं यहाँ पे। ये ज्यादा दिन का नहीं, 3-4 महीने का है। उससे पहले और बुरा हाल था, जो मिट्टी डाला है। मतलब आप लोगों को आश्वासन मिल चुका है कि पुला बनेगा, हाँ, पुला बनेगा, लेकिन अभी तक कोई काम अभी शुरू तक नहीं कोई हुआ है। काम शुरू नहीं हुआ है। डर लगता है कि कहीं गिर जाए। स्कूल का बच्चा सब भी डरता है। नमस्कार, मेरा नाम संजय है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द संजू शाह। अभी मैं मौजूद हूँ किशनगंज शहर के उस स्थान पर जिसे यहाँ के लोग मझिया पुल के नाम से जानते हैं। मेरे पीछे आप लोग जो पुल देख रहे हैं, ये पुल आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र में एक प्रमुख जीवन रेखा रही है, लेकिन आज इसकी पहचान सरकारी अनदेखी, प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के रूप में रह गई है। ये जो मझिया पुल का इस तरह हालत है, इसको देख के आप कैसा लगता है आपको? देखिए, कल एक बहुत बड़ी हादसा हुई यहाँ पे। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान सही सलामत तो उसको बचा लिया गया है, लेकिन मुर्गी जो है, एक गाड़ी मुर्गी था वहाँ उस पे, जो कि इधर से लेके जा रहा था व्यापारी दुकानदार ने जी। वो सारा चीज़ यहाँ बहुत बड़ा गहरा है, यहाँ बहुत गड्ढा है, वहाँ पे गिरने के कारण टोटो भी नुकसान हुआ, चकनाचूर हो गया टूट करके, मुर्गी बर्बाद, सब सारे मुर्गी मर गई। हाँ। और इंसान को किसी तरीके से बचाया गया स्थानीय लोगों के द्वारा, मछुआरा जो माछ उछ मारते हैं उनके द्वारा बचाया गया। और बड़ा बड़ा घटना होता है। एक हमारे यहाँ मझिया के एडवोकेट साहब हैं, हैदर साहब, उनके गाड़ी एक बार पलटी कर गए थे। अच्छा। 4 व्हीलर, हाँ। बाल बाल वो भी बचे, गाड़ी में पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। देखिए, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा जी। कोई भी जो घटना यहाँ होती है, स्थानीय प्रशासन जो है उसको घटना को नहीं देखने आती है तो क्या वो मुआवजा देने का बात ही आप छोड़ दीजिए। हाँ। और उसको दिखाई देना चाहिए कि आए दिन घटना होता है और यहाँ पे कोई ना कोई कभी ना कभी अप्रिय घटना घटते रहती है, लेकिन उसको कोई कान पे जू तक नहीं रेंगता है और आज तक ये पुल नहीं निर्माण हुआ है। अच्छा। तो इसको लेकर प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो इस जो मझिया गांव है उस पर कितने आदमी रहते हैं? यहाँ देखिए, ये रास्ता जो है ये बांग्लादेश बॉर्डर तक जोड़ती है रास्ता, ये सीमा जो है। हाँ। लगभग इस इलाके में 10,000 की आबादी हमारे वार्ड में आबादी है, हाँ। लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ। बहुत कोई बाहर से भी आके रह रहे हैं, और इस यहाँ से रूट जो है सीधा आपको धर्मपुर होता हुआ डायरेक्ट बांग्लादेश बॉर्डर जाते हैं। आर्मी वाले भी इस रोड से, अगर ये पुल बन जाएंगे तो आर्मी वाले भी यहाँ से जाने आने में सुविधा होंगे उन लोगों को, बगल में BSF कैंप है। तो ये रोड सिर्फ मझिया वाली के लिए नहीं, बल्कि खगरा, मझिया और बंगाल के सीमा तक जोड़ने वाली ये सड़क है। आज एक पुल अगर बन जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सुविधा होंगे। खास करके हमारे मझिया वार्ड नंबर 34 वाले को छोटा सा भी अगर घर में मेहमान आ जाए तो चाय चीनी के लिए खगरा आने के लिए ज़रूरत पड़ता है। इसी सड़क से जाता है? इसी सड़क से जाते हैं। आप देख रहे हैं ना कि कल ही घटना हुआ, आप गाड़ी आना जाना करते हैं, क्या करें, जान को हथेली पे रख करके लोग अपना रिस्क लेकर के आना जाना करते हैं। हाँ। सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कब खुदा ना खास्ता कोई बड़ा घटना अगर हो रहा है, इसके जिम्मेदार हमारे यहाँ के नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला पदाधिकारी प्रशासन होंगे। इस पुल के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर कोई ऐसा मंत्रालय नहीं होगा जहाँ पे मैंने चिट्ठी नहीं लिखा। मुख्यमंत्री से लेकर आपको बिहार तक, MP, MLA, नगर परिषद, सारे जगह, DM से लेकर DDC तक, हर जगह मैंने पत्र लिख करके जो है इस पुल के मांग को लिए किया। पर कल की बात है, कल जब हम स्कूल जो जा रहे थे तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ जमा थी, और वैसे ही
एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि भाई इतने लोग क्यों जमा हैं। तो पता चला कि एक टोटो इसमें गिर गया था यहाँ पे नदी में, और गिरने का एक वजह भी है ना, इसमें कोई रेलिंग नहीं है। हल्का सा भी अगर कुछ डिसबैलेंस होगा तो वो गिरना ही गिरना, चाहे राइट में हो या लेफ्ट में, वो गिरेगा। तो एक टोटो था, उसमें साथ 2 पैसेंजर, एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर था। तो वो लोग तो खैर तैर के निकल गए। तो उसमें मुर्गी थी, तो वो सारा डूब के मर गया। तो वो घटना हुआ था सवेरे, मोटा मोटी कितने बजे, 10:30 सवा 10 बजे के आसपास ये घटना थी। फिर जब हम शाम में उधर से लौटे तो देखते हैं कि ये टोटो भी उसको निकाल लिया था वहाँ पे, और जितनी मुर्गियाँ थी वो सब पानी में फेंक रहा था। बल्कि हम मना भी कर रहे थे, पानी में फेंकने से पानी गंदा होगा। तो बहुत लोग बोला कि नहीं, वो जो मछली वगैरह है वो सब खा सकता है। वो उतना तो नहीं खाया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो गंदा होगा। पर इसकी जो हालत है, अच्छा ये जी जिसमें भी जो आप खड़े हैं ना, ये ज़्यादा दिन का नहीं, 3-4 महीने का है। उससे पहले और बुरा हाल था, जो मिट्टी डाला है उससे पहले और ज़्यादा बुरा हाल। टोटो वाले का नुकसान का तो एग्जैक्ट अंदाजा वही बता सकता है। पर हम लोग जो देखे, पानी एकदम पूरा डूब गया था उस वक्त। वो टोटो दिख नहीं रहा था, ठीक है, टोटो नहीं दिख रहा था। तो टोटो उसका क्या इंजन वगैरह कुछ जो भी है उसमें तो वो होगा। अब बेचारे को बनाने में भी तो अच्छा खासा पैसा लगेगा ही। प्लस सब उसमें मुर्गी भी था, अब कितने का था नहीं था। मसला ये है कि मैंने आज से लगभग 2021-22 में हाँ। मैं बैरिकेटिंग लगवाया था। एक वहाँ पे बैरिकेटिंग लगवाया था, एक सामने वहाँ बैरिकेटिंग लगवाया था। 2 बैरिकेटिंग लगाने के बाद भी जो कुछ गलत मानसिकता के जो लोग हैं, हाँ। वो उनके रातों रात बैरिकेटिंग 1 महीना के अंदर उखाड़ करके फेंक दिया है, बेच लिया नर्सरियों के द्वारा। अच्छा। फिर मैंने दोबारा बैरिकेटिंग लगवाया, उसमें भी लोग मतलब समझ नहीं आ रहा कि बैरिकेटिंग हम इसलिए लगाया गया था कि कोई भी भारी वाहन अंदर प्रवेश ना करे, जिससे लोग कम से कम सेफ रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आज से ये हमारे नेताओं की कमी के कारण ये सब हो रही है, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि की निकम्मे के कारण ये सब हो रही है। नगर परिषद जो कि भ्रष्टाचार से भरा हुआ नगर परिषद आप देख रहे हैं, जो कि चाह रहे थे 2017 के बाढ़ में टूटा ये पुल, ये भी आज तक नहीं बनने के कारण इसके सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो नगर परिषद किशनगंज जिम्मेदार है। तो मैं बस उम्मीद है कि पूर्व हमारे विधायक इजहारुल हुसैन साहब के सहयोग से, मदद से विधानसभा में ये पुल का निर्माण का जो आगाज़ होने जा रहा है। और यही के साथ आज देख रहे हैं आप लोग, खुशी आई, सब पत्रकार बंधु आप लोग साथी लोग आए हैं इस इलाके का कम से कम हालात को दिखाने के लिए। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल एक वीडियो देखे कि एक वो पोल्ट्री वाली गाड़ी, वो टोटो में पोल्ट्री लेके जा रहा था, शायद उस पार टोटो शायद मिला है कि भी नहीं मिला है। बहुत देर तक उसकी ये हुई थी छान, वो पनडुब्बी वाला काफ़ी देर तक ढूंढा रहा। अब मिला है कि नहीं मिला वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। और अक्सर हादसा होते रहता है। अभी कुछ दिन पहले एक बाइक वाला, उसके साथ लेडीज़ थी, लेडीज़ को लेके डायरेक्ट बाइक लेके गिर गया था नदी में। हाँ, नदी में डायरेक्ट। तो यहीं बगल में मौलाना ही था, गाड़ी लेके गिर गए थे। तो ये सब सरकार को इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो है इस रूट का जो है मेन लाइन है, ये इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। लाखों की आबादी है, पूरा शहर को जोड़ने का यही एक मेन रास्ता है, और इसी में ये ऐसा मामला पड़ा हुआ है। मेरा नाम शाहजमान है। थोड़ा कोशिश करने से ठीक है, लेकिन हम लोग को यातायात करने के बहुत दिक्कत हो रहा है। कभी वो टोटो वगैरह वो जाएगा तो पलट खाएगा। कल एक तो पलट खाएगा, कल पलट गया था यहाँ से, पलट गया है यहाँ से एक तो। आप लोग भी गुजरते हैं यहाँ से रोज? हाँ, हम तो रोज़ यातायात करता है, टोटो में जाता है, टेम्पो में जाता है। बहुत दिक्कत होता है। इलेक्शन का पहला तो सब विधायक तो बोलेगा, अच्छा ब्रिज ठीक हो जाएगा। इलेक्शन से पहले विधायक बोल के जाता था कि ब्रिज ठीक हो जाएगा, इलेक्शन खत्म होने के बाद तो नहीं, जैसा ब्रिज जैसा ही होगा। 2017 से, समझ गए, और इस पर किसी का ध्यान है ही नहीं। लेकिन आज इसकी पहचान सरकारी अनदेखी, प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के रूप में रह गई है। 2017 के विनाशकारी बाढ़ को बीते 8 साल हो गए। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला तो इस पुल की तकदीर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रमजान नदी पर बना ये पुल, जिसका पिलर धंस चुका है और गार्डर टूटने की कगार पर है। ये पुल मझिया क्षेत्र के लगभग 10,000 आबादी को किशनगंज के मुख्य शहर खगड़ा से जोड़ता है, लेकिन पुल की कंडीशन खराब होने की वजह से लोग डर के मारे लंबा सफर तय करने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ईंट भट्टे, जिससे रोज सैकड़ों गाड़ियां और लोग गुजरते हैं। और देख सकते हैं हमारे पीछे जो स्कूल है, इससे कम से कम सैकड़ों बच्चे इसी ब्रिज से रोज जाते आते हैं। बच्चों की पढ़ाई और आपातकाल में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए ये प्रशासनिक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। ये पुल उन आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इस पुल से ना कोई मुख्यमंत्री गुजरते हैं, ना कोई सांसद विधायक
गुजरते हैं इस पुल से। ना ही स्थानीय एसडीएम एसडीओ इस पुल का इस्तेमाल करते हैं, शायद इसीलिए इस पुल का दर्द सत्ता की गलियों तक नहीं पहुंचती है। स्थानीय सरकार और प्रशासन कई बार इस पुल की पूर्ण निर्माण की आश्वासन दिया है। हम लोगों को खुद डर लग रहा है कि कहीं ये पुल टूट ना जाए, लेकिन सच्चाई को दिखाना कभी बंद नहीं करेंगे हम लोग। ज़मीनी हकीकत जो है वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में खबर आया है कि लगभग 7 करोड़ 46 लाख के बजट से इस पुल की निर्माण का कार्य शुरू करने का टेंडर प्रोसेस किया जा चुका है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। हमारी आशा है कि इस पुल का निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि इस पुल से रोज़ हज़ारों लोग और स्टूडेंट यातायात करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।